हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग एक नए प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि अनसॉल्व्ड है। ठीक है। एग्जैक्ट जो ये प्रॉब्लम है इसका अभी अभी बताएंगे इसका आंसर क्या क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, या मैथमेटिक्स के अभी जो जब जितना डिस्कवरी हो चुके हैं इसके बारे में रिसर्च हो चुका है, उस उतना हम कर पाएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या क्या और हो सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये है इनफाइनाइट, जो इन्फिनिटी है बाय इन्फिनिटी। तो अब जो है ये जो प्रॉब्लम्स है ये एक तरह से आप लोग लिमिट में पढ़े होंगे। क्लास 11 की अप्रोक्स बात कर रहा हूँ मैं। उसमें पढ़े होंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता था, मतलब इसको डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्म में आते नहीं थे, है ना। तो इसलिए जो इन्फिनिटी व इन्फिनिटी ये फॉर्म पढ़े होंगे। शायद इसमें जो है एल हॉस्पिटल्स रूल लगते थे। ठीक है, इसको इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता था तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरह हम लोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार तरह का आंसर लिखा हुआ है। पहला जो हम लोग सभी जानते हैं कि अनडिफाइंड तो होता ही है, कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहेगा तो ये अनडिफाइंड हम लोग ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म में कह सकते हैं। लेकिन अगर इसके हम अंदर जाए, इसके रूल्स को हम फॉलो करेंगे, तो जो है हमको यहाँ पे और तीन आंसर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक है वन, एक 1/2, एक जीरो। तो देखते हैं इसमें से हम लोग तीनों को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे और आप लोग इसमें बताइए कि कौन सा सही हो सकता है ना। और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है, आप लोग ऐसा मतलब ये दिमाग लगे इस पे, है ना, क्योंकि ये तो अनसॉल्व्ड है। तो चलिए, तो पहला तो अनडिफाइंड जो हम लोग सभी जानते हैं, है ना, ये अनडिफाइंड है। दूसरे को करते हैं जैसे कि वन हमारा है, इन्फिनिटी बाय कितना है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ जो है हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग करेंगे इसको। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। तो एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसा लिख दूं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस और डॉट 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 इन्फिनिटी, तो क्या इसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा? यस, वैल्यू जरूर आएगा। क्योंकि अगर हम इसको एन तक ले जाएंगे तो इसका वैल्यू टोटल सम कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। जैसे अगर वन प्लस वन डॉट 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 एन तक अगर जाएगा ये, तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह से अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा। और अगर हम एक इन्फिनिटी, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना, इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऊपर हो गया। और यहाँ पे पहले केस में हम जो ले रहे हैं, ये केस वन इसको कर देता हूं मैं, केस वन कर देता हूं। ये जो एंटिटीज है इसमें हम सेम जो एलिमेंट्स है वो रख रहे हैं, मतलब ये सेम सेम एलिमेंट वाले जो एंटिटीज है उसको रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि वन प्लस वन डॉट डॉट इन्फिनिटी, और नीचे भी सेम ऐसा ही वैल्यू रख रहा हूँ, वन प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर, क्योंकि देखो दोनों को तो इन्फिनिटी हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो अगर हम इसको कट कर देता हूँ, यहाँ तक चूंकि लिख चुका हूँ। तो अब देखो वन प्लस वन इन्फिनिटी जगह फिर नीचे भी वन प्लस डॉट 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 करके इन्फिनिटी जो भी जा रहा है। अब जो इसमें इन्फिनिटी हो गया क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो क्या बताओ, हम ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको कर दूं क्या कि लिमिट लिमिट और एन टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एन जो है टेंस टू इन्फिनिटी। और फिर क्या कर रहा हूँ, ऊपर तब हम क्या कर सकते हैं, एन लिख सकता हूँ क्या, बताओ तो। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एन टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है ना। एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से नीचे भी एन है। और जब इसको कट कर देंगे तो ये जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ वन आ जाता है। और जो लिमिट के अकॉर्डिंग जो है इसका वैल्यू वन आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो निकला पहला जो हम लोग जो आंसर है वेरीफाई कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा फॉर्म देते हैं तो इसका वैल्यू तो वन आ ही रहा है, देख रहे हैं ना। तो एक तो निकल गया। अब दूसरा है कितना, 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 को कैसे करेंगे, देखते हैं। 1/2 में क्या कर देते हैं कि अगर हम केस टू ले लेता हूँ इसको, केस टू जो एंटिटीज है जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना, ये ऐसा है ऐसा है। तो इस केस में क्या कर देता हूं कि अगर हम जो बड़ा एंटिटी है, समझना है इसको, कि जो बिग एंटिटीज है उसका हाफ जो है जस्ट ऊपर रख रहे हैं। मतलब अगर जो है इसका हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि अगर मैं इसको टू प्लस टू प्लस टू प्लस और डॉट डॉट इन्फिनिटी कर देता हूँ,
तो ये इन्फिनिटी के बराबर तो है, क्योंकि टू कॉमन ले लूंगा। और ऊपर क्या कर रहा हूँ, जो बिग इंटिटी है, जैसे दो को हम बिग इंटिटी माना है, तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे। हाफ करने का सेंस क्या है, टू का हाफ वन, और वन प्लस वन, और दो जो कि इन्फिनिटी के बराबर तो है ही। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे वही लिमिट लगाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर उसी के रूल के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, अगर यहाँ n हो जाएगा और नीचे अगर टू कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2n, बन जाएगा ना। अगर 2n बनता है तो n से n कैंसिल हो गया, यानी 1/2 बाहर हो गया, यानी 1/2 इज द राइट आंसर। तो केस 2 के अकॉर्डिंग तो 1/2 आ रहा था, तो और हमारा यहाँ पे 1/2 आ भी गया। तीसरे केस में है कि जीरो आना चाहिए। तीसरा केस का क्या आंसर है कि जीरो आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो केस 3 है हमारा, ये जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म था, और हम जो है इसको लिखना चाह रहे हैं कि जीरो। इसका आंसर कितना है, जीरो लिखे हैं। तो ऐसा क्यों, देखता हूँ। अच्छा, ऊपर जो है हम क्या करते हैं कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये तो लिख सकते हैं ना। नीचे क्या कर देते हैं कि इसको वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिखता हूँ, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, नीचे वाले का इसका भी हो जाएगा और ऊपर वाले का भी होगा। तो अगर हम ऐसा फॉर्म लेते हैं तो इसमें बताओ तो क्या हो जाएगा। अगर हम लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर तो n ही बनेगा, ऊपर तो n ही बनेगा। नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो, अगर ये जो टर्म्स है तुम्हारा डॉट डॉट इन्फिनिटी और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ n रखेंगे, तो हमको पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1+3+4 डॉट डॉट डॉट। अगर n रहेगा तो इसका वैल्यू रहता है n इंटू प्लस 1/2। तो यहाँ भी अगर हम इनफाइनाइट की जगह, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट की जगह n रखता हूँ, तो ये बन जाएगा फॉर्म की n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखो, ये n से n से कैंसिल हो गया और 2 ऊपर चले जाएगा, तो बनेगा कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 2/n+1, 2/n+1, और n की जगह अगर इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि 2/इन्फिनिटी, और जो की वैल्यू, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जीरो, क्योंकि 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ऐसा होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो 2/इन्फिनिटी को लिख सकता है, जीरो लिख सकता है, तो ये भी आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह का केस जो है मैंने 3 तरह का लिया, और यहाँ से जो है जो भी आंसर था, एक था अनडिफाइंड, तो हम लोग जान ही रहे हैं। दूसरा हो गया 1, और तीसरा 1/2, फिर 0। तो सबको मैंने वेरीफाई किया और देखें कि जो कंडीशंस हम लोग दे रहे हैं, जो एंटिटीज दे रहे हैं हम लोग, उसके अनुसार जो है हमारा आंसर मैच भी कर गया। तो अब जो है आप लोग को थोड़ा रिसर्च करना है इस बारे में, कि और नए नए वेबसाइट्स में जाके कि आखिर ऐसे इस जो है इसके और भी आंसर हो सकते हैं क्या, ये आप लोग को सर्च करने हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना लगा मैंने जो आप लोग को बताया, और आप लोग इस पे सोचें कि क्या और आंसर हो सकता है। तो आप लोग जो है, तो अगर आपका आंसर निकले, अगर आप अलग फॉर्म बता सकते हैं और अलग आंसर इसका बता सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम जो है तो देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और फिर जो है जो वीडियोस है हमारे ऐसे ही अमेजिंग सब आते रहेंगे, और नए नए जो टेक्निक्स हैं, जैसे अब आगे जो है इन्फिनिटी से रिलेटेड ही अच्छे क्वेश्चंस जो भी होंगे हम लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।